महादेव के सभी प्रिय भक्तों, जय श्री महादेव। जैसा कि हम आपको नई नई जानकारी प्राप्त कराते रहे हैं, आज हम आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको मुख्य शिवलिंग के बारे में जानकारी बताई थी, आज जो शिवलिंग के दर्शन आप कर रहे हो वह शिवलिंग 10.5 फीट लंबा है, जो कि जितना बाहर का भाग है उससे 2 गुना भाग नीचे है, यानी 3.5 फीट बाहर है और 7 फीट भाग अंदर है। मुख्य शिवलिंग जो कि 10.5 फीट है, उस शिवलिंग के नीचे भूगर्भ भाग में रसकुंभ की स्थापना की गई है। यानी शिव आगम शास्त्र के अनुसार इस सहस्त्र शिवलिंग में हजारों वर्षों तक शक्ति का संचार होता रहे, इसलिए शिवलिंग के नीचे तांबे का विशाल कलश की स्थापना करने में आया है। कलश में विविध औषधियाँ और नवरत्नों के साथ पारा और अनेक जड़ी बूटियों को एकत्रित करके कलश के अंदर रखा गया है। कलश के अंदर से पंच धातु के तार निकालकर शिवलिंग में स्पर्श किया गया है। शिव आगम शास्त्र में वर्णन मिलता है कि शिवलिंग को इस प्रकार से स्थापन की जाती है, उससे हजारों वर्षों तक शिवलिंग में शक्ति का संचार होता रहता है। इसीलिए मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जो भी भक्तजन शिवलिंग के नज़दीक कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो शिवलिंग में चुंबकीय तत्व उत्पन्न होता है। इसीलिए भक्तों को लंबे समय तक बैठने की इच्छा प्रकट होती है और आनंद की अनुभूति होती है, और शिवालय समेत पूरे मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये सब क्यों होता है, इसका शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक प्रमाण है कि नवरत्नों तथा विभिन्न जड़ी बूटियों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ध्वनि के माध्यम से, वह ध्वनि जैसे भक्तों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण तथा विभिन्न स्रोतों द्वारा शिवलिंग में उत्पन्न कंपन से वह ध्वनि रसकुंभ में प्रवेश करती है। अतः उपरोक्त कलश में स्थित रस अर्थात पारा उस ऊर्जा को संग्रहित करता है। यह सब संग्रहित ऊर्जा का संचार कराने के लिए इस मंदिर के वास्तुकारकों ने और पंडितों ने पंच धातु के 5 तारों द्वारा शिवलिंग तक पहुंचाया है, जिससे सभी भक्तों के मन में भाव रस उत्पन्न होता है। ये भाव रस क्या है, अतः रस और भाव क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। रस, प्रथम रस, द्वितीय भाव, तृतीय रस विकिरण, चतुर्थ श्रृंगार, पंचम हास्य, षष्ठम करुणा, सप्तम रौद्र, अष्टम वीर, नवमम भयानक, दशमम विभत्स, एकादश अद्भुत, द्वादश शांत। रस का अर्थ है जो कि भक्तों के मध्य समझ उत्पन्न होती है। शब्दों के अनुसार किसी वस्तु को चखना या जिसका आनंद लिया जाए, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के मिलन से रस का जन्म होता है। रस का जन्म भावों से होता है, परंतु
भावों का जन्म रस से नहीं होता है। इस प्रकार स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव से रस की वृद्धि होती है, अर्थात आपके मन में उत्पन्न होने वाली भाव प्रति से आपकी भक्ति में वृद्धि होती है। वह भक्ति सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसका हम सब आनंद का अनुभव करते हैं। भाव क्या है? भाव भक्त को अर्थ देता है, इसीलिए भाव कहते हैं, क्योंकि भाव शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया और भावनाओं को भगवान तक पहुंचाता है। भाव भविता और वशिता और प्रकृता जैसे शब्दों से निर्मित है, जिसका अर्थ भक्तों के मन में प्रकट होना है। भाव 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम आलंबन, द्वितीय उद्दीपन, तृतीय अनुभाव, चतुर्थ स्थायी भाव। अर्थात यह गौर करने वाली बात है कि भाव भावुकता से उत्पन्न एक मुख्य भाग कहलाता है। रस का उत्पादन भाव के बिना नहीं हो सकता है। इस प्रकार से स्थायी भाव रस के नाम से प्रसिद्ध है। स्थायी भाव 8 प्रकार के होते हैं। प्रथम रति अर्थात प्रेम, द्वितीय उत्साह अर्थात ऊर्जा, तृतीय शोक, चतुर्थ हास्य, पंचम विषम्य, षष्ठम भय, सप्तम जुगुप्सा, अष्टम क्रोध, नवम आश्चर्य, दसमम निर्वेद। कुछ लोग समभाव को भी स्थान देते हैं। रस नृत्य तथा तांडव में 8 रसा होती है। 8 रसों को ब्रह्मा ने प्रख्यापित किया है, वह रस है। रस के 8 प्रकार है। प्रथम श्रृंगार रस, द्वितीय हास्य रस, तृतीय करुण रस, चतुर्थ रौद्र रस, पंचम वीर रस, षष्ठम भयानक रस, सप्तम विभत्स रस और अष्टम अद्भुत रस। इन रसों में एक और रस जिसको हम शांत रस कहते हैं। कुल 9 रसों में से 4 मौलिक रस है, वो है श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स रस। ये 4 मौलिक रस है। बाकी के 5 श्रृंगार से हास्य का, उद्भव से रौद्र का और करुण से उद्भव और वीर से अद्भुत का और अद्भुत से विभत्स का और भयानक से उद्भव होता है। प्रत्येक रस के लिए एक देवता होता है। श्रृंगार के लिए श्रीहरि विष्णु, हास्य के लिए शिवगण, रौद्र के लिए रुद्र, करुण के लिए यम, वीर के लिए इंद्र, विभत्स के लिए महाकाल और भयानक के लिए कामदेव, अद्भुत के लिए ब्रह्मा। इन्हीं रसों द्वारा मनुष्य तथा प्राणियों में अद्भुत प्रकृति का निर्माण होता है। एक बार सभी भक्तजन यहाँ आकर अद्भुत एवं दिव्य रस कुंभ का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। महादेव के सभी प्रिय भक्तों, आगे की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और जन जन तक अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देवें। हर हर महादेव।